चंद्रपुर विधानसभा मतदार संघ के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण नानाजी पडवेकर ने गुरुवार दिनांक 14 नवंबर 2024 को चंद्रपुर के गांधी चौक में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायक किशोर भाऊ जोरगेवार और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मौजूद जनता को चंद्रपुर के सर्वांगीण विकास का आश्वासन देते हुए लोगों ने उनको प्रचंड बहुमत जिताकर लाने का अनुरोध किया। इस जनसभा में महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, शहर जिला अध्यक्ष दीपक जायसवाल, राजेश अड्डूर और कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए पूरी खबर भारत न्यूज 24 पर। संवाददाता प्रमोद दुबे की रिपोर्ट। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, शाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, माझी जाऊ, ज्यांनी बोलायचा अधिकार दिला, ज्यांनी देशाचं संविधान दिलं, असे आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरजी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिराजी, ज्यांनी देशासाठी रक्ताचं पाणी केलं, असे सर्वच हुतात्मे यांना वंदन करते। आणि आपल्या चंद्रपूर विधानसभा क्षेत्राचे महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार प्रवीण भाऊ पडवेकरजी यांच्या प्रचारार्थ आलेल्या सर्व चंद्रपूर वासियांना माझा सप्रेम नमस्कार। मंचावर उपस्थित बाहेरून आलेले ऑब्झर्वर वाघमारे ताई, मंडावीजी, माझ्यासोबत महानगरपालिकेमध्ये पहिले स्टँडिंग कमिटी चेअरमॅन नंदुभाऊ नागरकरजी, अनुसूचित जातीच्या उपाध्यक्षा अश्विनीताई खोब्रागडे, माझ्यासोबत 97-98 ला आम्ही सोबत काम केलं आणि पाण्याच्या प्रश्नावरही खूप त्यांनी प्रकाश टाकला असे संजयजी वद्य, देशक भाऊ खोब्रागडे, महिला अध्यक्षा चंदाताई, वंदनाताई, मीनाक्षीताई आणि उपस्थित तमाम माझ्या काँग्रेस प्रेमी जनांना, बऱ्याच वेळापासून बघते आहे की प्रत्येक वक्त्यांनी खूप प्रकाश टाकला खूप विषयांवर। मी प्रकाश टाकणार आहे आपल्या जीवनावर, कसा त्यांनी मारा केलेला आहे त्याच्यावर। गेली 27 वर्षापासून इथे स्थानिक नगरसेवक म्हणून आम्ही काम करतो आहे। थोड्याच वेळा आधी संजू भाऊनी प्रकाश टाकला की 98 ला आम्ही 38 कोटीची योजना आणली होती आणि आपण बघतो आहे की महानगरपालिकामध्ये 350 कोटी यांनी जमिनीत घातले। पण आज परिस्थिती काय आहे? तुम्हाला बिल आले, नल है बट उसमें जल ही नहीं, तो बिल कैसा भाई? पण सगळ्यांना तुम्हाला बिल आलेले आहे। हे स्थानिक प्रश्न आहे। सकाळी घरातून आता 3 वर्ष झाले इथे स्थानिक निवडणुका नाही, रस्त्यावर घरातून बाहेर निघताना पूर्ण शहर धुळीने माखलेलं, दार मोकळे ठेवले, सगळीकडे व्हायरल आहे, नुसतं मच्छराचा त्रास, फक्त वन मॅन शो काम सुरू आहे। एकटा कमिशनर चंद्रपूर महानगरपालिका चालवत आहे। यांनी कुठे कुठे मारा नाही केला, लहान मुलांपासून तर वृद्धांपर्यंत, आणि निवडणुकीच्या तोंडावर नवीन नवीन योजना काय आणतात। बऱ्याच लोकांनी प्रकाश टाकला की लाडकी बहीण योजना, अहो ही लाडकी बहीण योजना नाही तर निवडणुकीसाठी लालच दिलेली योजना आहे। कारण की सगळ्यांना माहिती आहे, मी शेतकऱ्याची मुलगी आहे, सोयाबीन निघालेला आहे, कापूस निघालेला आहे, पण भाव काय आहे सोयाबीन आणि कापसाला? जेव्हा तुम्ही निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या बहिणीला 1500 रुपये देता, पण थोडा विचार करा, 2014 ला खोट्या थापा मारून हे लोक जे सत्तेत आले, 15 लाख से आज 10 साल में हम 1500 रुपए पे आ गए।
याचा कुठेतरी विचार केला पाहिजे जनसामान्य लोकांनी. आज माझा नौजवान युवक डिग्र्या घेऊन वन फिरतो आहे, पण त्याच्या हाताला रोजगार नाही. याच्यावर तर खूप प्रकाश टाकणार आहे आमचे कराळे सर. आता 10 मिनिटात इथे येते आहे. पण तुम्हाला सांगू इच्छिते, 70 कंपन्या, 70 परीक्षा झाल्या आणि प्रायव्हेट कंपनी कोणाची होती? जे बोर्ड लावत आहे देवा भाऊचे. अहो, एका बेरोजगाराकडनं, एका युवकांकडनं यांनी 800 ते 1000 ते 1500 रुपये जमा केले. आणि काय झालं? यांच्या परीक्षांचे रिझल्टच आले नाही, रिक्रुटमेंटच झालं नाही. तो पैसा गेला कुठे? एकाही विद्यार्थ्याला ते पैसे परत मिळाले का? कोणालाच नाही. हा युवकांचा प्रश्न. तुम्हाला सांगते, काँग्रेसनी ज्या जुना योजना आणलेल्या आहे, संजय गांधी निराधार योजना आजही सुरू आहे. वृद्धांसाठी श्रावणबाळ योजना आणली, ती पण सुरू आहे. पण निवडणुकीच्या तोंडावर यांनी ज्या योजना आता सुरू केल्या 1500 रुपये देऊन, लाडकी बहीण योजना, ज्या विधवा महिलांना आणि लहान मुलांना पैसे मिळत होते, ते गेल्या 4 ते 6 महिन्यापासून त्यांच्या खात्यातच जमा झाले नाही. तुम्ही गरिबांची मनं दुखवून निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना म्हणता. अरे, आम्हीही ओवाळणी केली आमच्या भावांना. आमच्या भावांनी बोर्ड नाही लावले, त्यांना जाहिरातीची गरज नाही पडली. मग तुम्ही 1500 रुपये देऊन करोडे रुपयांच्या जाहिराती करता. हा पैसा कुणाचा? हा पैसा तुमचा आणि आमचा, टॅक्स भरून केलेला पैसा आहे हा. आणि लाडकी बहीण योजना म्हणता तुम्ही. अहो, लाडक्या बहिणीचा बाप शेतकरी राबतो आहे शेतात. पावड़ेकर जी, साथ ही यहाँ के समस्त मंच में बैठे हुए अतिथिगण और साथ ही इस क्षेत्र के सभी समाज के एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल, जितने भी उपस्थित हैं, मेरा आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है. आज हम लोग एक बहुत ही विकट परिस्थिति में हैं. इस परिस्थिति से कैसे निकलना है, ये सब चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा. देश को आजाद करने में भी कांग्रेस का हाथ रहा है, जिसमें हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए और आज हम लोग चैन से थे. और अभी 10 साल से हमारे बीच में एक विकट परिस्थिति की आन पड़ी है, जो यहां पे हमारे बीच में देश को चला रहे हैं और प्रदेश में भी डाका डालने की नीयत से यहां पे उपस्थित हो रहे हैं, जिसका उदाहरण आप लोग कोरोना काल में देख चुके हैं. और कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसको जोड़ तोड़ के अरबों खरबों रुपया में, करोड़ों रुपया में खरीद के हमारे विधायकों को लालच देके यहां पे कब्जा कर लिए. अब आप सबको सचेत रहना है. हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाए और आप लोग सुने थे कि अभी 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे. उनका मेन मकसद ये था, अगर 400 पार पूरा हो जाता है तो संविधान को हम बदल देंगे. तो आप सब लोग को जागना पड़ेगा. अगर हम लोग अभी भी नहीं जागेंगे, आज मैं भी खड़ा हूं इस जगह पे, तो बाबा साहब के अम्बेडकर के वजह से अगर संविधान में एसटी, एससी को वो जगह नहीं दिया होता तो मैं भी जंगल में पड़ा रहता. आज खड़े होने की जो हिम्मत है, जो बोलने की हिम्मत है, तो ये सब चीज को जो मैं भी अपने आप में महसूस कर रहा हूं. और अनुसूचित जनजाति समुदाय से हूं और उसी जगह से मैं जीता हूं. और आज यहां पे चुनाव में हमारे प्रवीण भाई जी खड़े हैं. ये भी बहुत छोटे समुदाय के हैं, जमीन से जुड़े हैं.
तो जमीन से जुड़े हैं उनको भी तो अधिकार है लड़ने का, विधानसभा में जाने का, संसद में जाने का। सिर्फ बड़ों को अधिकार नहीं है। तो आप सब से हम लोग निवेदन करने आए हैं। 1913 में जब मनमोहन जी की सरकार थी, तो आप लोग एक तुलना कर सकते हैं रेट के बारे में, चाहे पेट्रोल का भाव हो, चाहे गैस का भाव हो, चाहे तेल का भाव हो, और आज कितना गुना बढ़ गया है। पर थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो हमको पता नहीं चलता, पर पॉकेट धीरे धीरे ढीला होते जा रहा है। इंडेक्स में जब प्राइस बढ़ती है, और यहां पे हम नौकरी वालों की भी प्राइस नहीं बढ़ाते, वेतन नहीं बढ़ाते, तो ये सब चीज को सोचते हुए कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों की पार्टी है और सबको लेके चलने वाली पार्टी है। अभी जहां भी देखो हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे को समाज से बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पर हम लोग अपने कौम को बचा के नहीं रखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे मेरा गुजारिश है, निवेदन है, यहां चंद्रपुर के पहले शासक 1952 में जो बने थे लाल श्याम शाह, उसी गांव का रहने वाला हूं मैं, जो निर्दलीय के रूप में यहां से खड़े हुए थे, प्रथम शासक, स्वतंत्र उम्मीदवार यहां से थे। तो ऐसे जगह में मैं पहले बार आया हूं और मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। आप लोग सब प्रवीण भाई को वोट करें। कांग्रेस पार्टी अगर आती है, शुरू में भी जब कांग्रेस पार्टी आई, कई लोग बोलते हैं 70 साल में क्या किए। 70 साल में बहुत सारे काम किए हैं। IIM है, एम्स है, एयरपोर्ट है, रेलवे का, इतने सारे यहां पे जो बनाए हैं। पर अब जो यहां पे राज कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो, अभी सिर्फ 4 लोग काम कर रहे हैं पूरे देश में। 2 लोग बेचने वाले हैं, व्यापार चल रहा है, और 2 लोग खरीदने वाले हैं। 2 लोग बेचने वाले में कौन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। और खरीदने वाले में कौन? अंबानी, अडानी। बाकी कोई नहीं है। आप लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। आपके यहां भी फैक्ट्री बहुत सारा आज मैं देखा इधर।